तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त से मुस्तरद। बानी पीटीआई और इनकी अहलिया पर 18 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमंद ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत के दौरान बुशरा बीबी अदालत में मौजूद नहीं थी। अदालत ने बरियत की दरखास्त पर फैसला 8 नवंबर को महफूज किया था। काजी साहब की जान छोड़ दें। आईनी बेंच ने काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, आप केस दोबारा खोलना चाहते हैं? वकील ने कहा, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं, बलोचिस्तान से मंगवाया जा सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, केसेस में पर्सनल ना हुआ करे, छोड़ दे काजी साहब की जान। मुकदमात में जातियात पर नहीं आते, ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज्यादा लग रहा है। पीठ पीछे किसी की बुराई करने का कोई फायदा नहीं। आईनी बेंच ने पीडीएम हुकूमत में कानून साजी को गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों पर कानून साजी कैसे कर सकता है? आईनी बेंच में रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर नजरसानी केस की भी समाअत। जस्टिस जमाल ने कहा, यह मामला तो अब गैर मौसर हो चुका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर अदालती फैसले में ऑब्जर्वेशन दी गई। जस्टिस जमाल ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, अब तो आपने आइन में भी तरमीम कर ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 18 मुकदमात की समाअत मुकम्मल कर ली। 15 केसेस खारिज, 3 पर समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क में बढ़ती माहौलियाती आलूदगी पर इजहार तशवीश। आईनी बेंच ने इकदामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। ज़रूरी ज़मीनों पर डीएचए और दीगर सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। माहौलियाती तब्दीली अथॉरिटी को चेयरमैन क्यों तैनात नहीं हो सका? चेयरमैन तैनात होगा तो ही अथॉरिटी फाल होगी। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि फ्लैट कल्चर को फ़रोग दें। लाजमी नहीं कि 6-6 किनाल के बंगले बनाए जाएँ। जो इलाके ज़लज़ले की जद में नहीं आते वहाँ हाई राइज इमारतें बनाई जाएँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस्लामाबाद की माहौलियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तो सब अच्छा है। क्या अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे काम करेंगे? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, मौजूदा हालात में इस केस की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब में धुंध और स्मोक का रोग बरकरार। आलूदा फजा वाले शहरों में दुनिया और पाकिस्तान भर में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 687 रिकॉर्ड। मुल्तान का दूसरा नंबर, पेशावर का तीसरा। सुबह के वक्त धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पर कलर कहर के करीब गाड़ी ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जाबाज, तीसरा शदीद जख्मी। स्मोक के बायस परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासर। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 86 मुकदमा दर्ज, 13 अफराद गिरफ्तार। धुआं छोड़ने वाली छोटी और बड़ी गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां फजाई आलूदगी फैलाने में सबसे आगे हैं। शोबा ट्रांसपोर्ट का फजाई आलूदगी फैलाने में 83% किरदार है। सनती सरगर्मियां दूसरे नंबर पर, फजाई आलूदगी फैलाने में हिस्सा 9% है। ज़राई फुजला जलाने का किरदार 4% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.5%। स्मोक से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को भक्कर, लिया और डीजी खान में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश से स्मोक में कमी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन। ब्रिस्बेन में बारिश। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले T20 मैच का टॉस ताखीर का शिकार। पिच को कवर स्टाइल का ढांप दिया गया है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कई नए खिलाड़ियों को शामिल करने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियाई टीम कप्तान पैट कमिंस समेत 5 अहम खिलाड़ियों के बगैर मैदान में उतरेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल न आने से बड़े नुकसान का खदशा। ब्रॉडकास्टर्स ने शेड्यूल फौरी जारी करने का मुतालबा कर दिया। ICC ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दिए थे। ICC ने यकीन दिलाया था कि इस सर्कल में पाक भारत मैचेस लाजमी होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद ऐसा होना नामुमकिन। ब्रॉडकास्टर्स को सबसे ज्यादा कमाई पाक भारत मैचेस से ही होना थी। भारत के साथ क्रिकेट पर बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। भारत खेलों पर सियासत न करे,
तर्जुमान दफ्तर खारजा का चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की शिरकत न करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसीआई से राबते में है। मुमताज जहरा बलोच की चीन के शहरियों की सिक्योरिटी के लिए टीमें भेजने की तरदीद। कहा, मीडिया पर चलने वाली खबरें कयास आराइयों पर मबनी पाक चीन बाहमी एतमाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। पाकिस्तान हर किस्म के खतरात से निपटने की सलाहियत रखता है। चीनी शहरियों और इदारों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगान हुकाम दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को संजीदा लें। पाकिस्तानियों के सब्र का मजीद इम्तिहान न लिया जाए। पाक अमरीका ताल्लुकात अदम मुदाखलत के तहत आगे बढ़ाएंगे। वजीर दिफा और साबिक चीफ जस्टिस के साथ बदसलूकी पर रद्द-ए-अमल में कहा, किसी पाकिस्तानी शहरी के साथ बैरून मुल्क बदतहजीब काबिल कबूल नहीं। मामले पर पाकिस्तानी हाई कमीशन मकामी अथॉरिटीज के साथ राबते में है। शहबाज शरीफ का वजीर दिफा पर हमले और गालम गलोच पर इज़हार अफसोस। पीएम हाउस में वज़रा को बैरून ममालिक गैर जरूरी निजी दौरों से इज्तनाब करने की हिदायत पर मुशावरत। पेश की इजाजत और SOPs पर हिदायत जारी करने का फैसला। जराये के मुताबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लंदन हाई कमीशन को बरतानिया आमद का नहीं बताया था। एहतजाज और जलसे के लिए हमारी तैयारी हर वक्त मुकम्मल होती है। हिकमत अमली अभी बता नहीं सकते, लेकिन ज़बरदस्त होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुरअमन एहतजाज का हमें हक है, हमारा रास्ता रोका जाता है। वफाकी हुकूमत हम पर तशद्दुद और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल करती है, खंदकें खोदी जाती हैं। ये अगर ऐसा करते हैं तो हम भी तरबियत याफ्ता हो चुके। अडयाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। इसे जेल से निकलने के लिए लाशों की जरूरत है। आइन में कहाँ लिखा है, एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, वज़ीर आला की अदालत में पेशी से सरकारी अमूर मुतासर होते तो वफाक पर हमले से सूबे की कौन सी खिदमत होती है। जो पैसा सूबे के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए, वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। अदालत को अली अमीन से इन पैसों का भी हिसाब लेना चाहिए। मरियम नवाज ने पंजाब में 8 माह में 84 नए अवामी फलाह के मंसूबे शुरू किए। पंजाब के मंसूबों को कॉपी करने के ऐलान तो किए जाते हैं, अमली कारकर्दगी सिफर है। PTI के एहतजाज की कॉल किसके लिए है? अवाम ने एहतजाज की कॉल को सीरियस लेना छोड़ दिया। सूबाई वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI को जब इक़्तिदार जाने का खदशा हुआ तो जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन दी जा रही थी। आप मुल्क में अनारकी फैलाना चाह रहे हैं। मुल्क के सबसे बड़े शहर में कितने लोग बानी की माजी की कॉल पर निकले। फायज ईसा और ख्वाजा आसिफ के साथ बदसलूकी काबिल मजम्मत है। इसके नतायज यहाँ अच्छे नहीं होंगे। ये कौन सी सियासत हो रही है? लीडर वो होता है जो अपने कारकुन को तालीम, कलम और तहजीब सिखाए, लेकिन PTI गालम गलोच पर लगा दिया। लंगर खाने खोलने के अलावा इस शख्स ने कुछ नहीं किया।